हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7। इस एक्सरसाइज में हम जो ये फार्मूलाज हमें गिवन है ना, उन सभी फार्मूलाज को इस एक्सरसाइज में फॉलो अप करेंगे। और ये सारे के सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए देन आप ये पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हो। अगर इन वीडियो आपने देखनी है कि ये कैसे हमने करने हैं सॉल्व इन फार्मूलाज को समझना, तो वो वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो आज हम जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 3.7। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है Q3 एंड D6। Q3 मीन्स क्वार्टाइल एंड D मीन्स डिसाइल 6। सो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे Q3। Q3 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 3n+1/4। D6 का फॉर्मूला होता है 6n+1/10। अब क्वार्टाइल का मतलब होता है कि क्वार्टर। एक अगर हम बात करें 1 2 3, ये पॉइंट्स बन गए 3। अब इन 3 पॉइंट्स में देखो, ये हो गया Q1 Q2 Q3। 25%, 25%, 25% एंड 25%, 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे हमने 4 के साथ डिवाइड किया। वैसे डिसाइल का मतलब होता है 10। जैसे परसेंटाइल पे हम लिखेंगे नीचे 100। सो यहाँ पे हमने क्वार्टाइल और डिसाइल का फॉर्मूला लिख लिया है। सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन है उसको हम जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि हमने पता है हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम सारा का सारा जो डेटा हमें प्रोवाइडेड होता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 28 36 एंड 40। ये हमें 8 गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें 8 गिवन है। एन हमारे पास 8 आ गया। अब हमने Q3 फाइंड आउट करना, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 3। एन हमें कितना गिवन है 8 + 1/4। सो ये बन जाएगा हमारे पास 3 9/4, दैट इज 6.75 आइटम। अब 6.75 आया, 6th आइटम ले या 7th आइटम ले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल को फाइंड आउट हमने कर लिया कि 6.75 आइटम बनती है। अब मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे 6.75 आइटम उन्होंने बोल लिया ना, हमने फाइंड आउट किया। मीडियन इजकल्स टू 6th आइटम प्लस 0.75 और ब्रैकेट में आ जाएगा 7th आइटम माइनस 6th आइटम। यहाँ पे हमने 0.75 लिखा क्योंकि 6.75 था। इसको हम अगर ब्रेक करें तो एक तो 6 बन गया, दूसरा बन गया 0.75, प्लस करेंगे तो 6.75 आ गया। सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है क्वार्टाइल के केस में। मीन्स इस एक्सरसाइज में हम जो ये वाली पॉइंट में अगर टर्म आएगी तो उसको ऐसे हमने सॉल्व करना है। अब 6th टर्म पे है हमें गिवन 28 + 0.75। 7th टर्म पे हमें गिवन है 36 - 28। अब ये बन जाएगा 28 + 0.75 8, दैट इज 28 + 6, तो 34 जो है वो हमारी मीडियन आ जाएगी। अब ये जो 34 मीडियन आई है, ध्यान से देखो, हमारा क्वार्टाइल 3 कितना आया था 6.75, मीन्स 6th टर्म और 7th टर्म के बीच में। और जो हमारी मीडियन आई है वो 34 है, इट मीन्स 28 और 36 के बीच में ही आ रही है हमारी मीडियन। सो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमने जो ऊपर सम किया वो बिल्कुल सही सम किया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब हम D6 निकालेंगे। D6 के लिए हम लिखेंगे 6n+1/10। सो D6 इज इक्वल्स टू 6 n 8 है +1 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो D6 हमारे पास आ गया 25.6 आइटम, टर्म या कह लो हम। अब 25.6 आ गया यहाँ पे हमारा। इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सॉरी ये 26 नहीं, इनको मैंने डिवाइड भी करना है हमने फर्दर। ये आ गया D6 इज इक्वल्स टू 54/10। D6 आ गया 5.4th टर्म। अब 5.4th टर्म कौन सी है, यहाँ पे हमारी 5.4 मीन्स 24 और 28 के बीच में, इन दोनों को हमने लेना है। सो यहाँ पे मीडियन के लिए हम लिख देंगे
फिफ्थ टर्म प्लस 0.4 सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 24 प्लस 0.4, सिक्स्थ टर्म है 28 और फिफ्थ टर्म है हमारे पास 24। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास मीडियन 24 प्लस 1.6, सो मीडियन इज इक्वल्स टू 25.6। सो हमारी मीडियन 25.6 आई और ये जो 25.6 है इन दोनों के बीच में ही लाई कर रही है। इट मीन्स हमारा ये वाला आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। ये था हमारा ए पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम बी पार्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन का निकालते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि मीडियन फाइंड आउट करो, टू क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट कीजिए, 8th डिसाइल 61st परसेंटाइल ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब इन मार्क्स को सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, दैट इज 11 12 14 18 22 26 30 32 35 देन 41। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मीन्स हमें n गिवन है 10। उन्होंने सबसे पहले हमें कहा है कि आपने दो क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना है और मीडियन। सो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीडियन का हमें फॉर्मूला पता है, n+1/2th टर्म होता है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, n स्मॉल आएगा, n 10+1/2th टर्म दैट इज 11/2 और ये हमारा बन जाएगा 5.5th टर्म आइटम। अब 5.5 हमने ले लिया है, हो सकता है 5 हो जाए 6 हो। सो हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। फिफ्थ हमें गिवन है 22 प्लस सिक्स्थ गिवन है 26 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 24। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में जब 3.1 एक्सरसाइज की थी वो वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था सिंपल मीडियन का, वो हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ से हमारी मीडियन आ गई। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि आपने क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा ना 2 क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट कीजिए। सो अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3 और Q2 को फाइंड आउट करना हमने, Q3 और Q1, क्योंकि उन्होंने 2 क्वार्टाइल्स को कहा है लेकिन ये नहीं बताया कौन से, तो हम Q3 और Q1 फाइंड आउट करेंगे। Q3 के लिए 3n+1/4 होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। सो यहाँ पे n हमें गिवन है 10, 3 10+1, ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ आपको। 3 10+1 divided by 4 it comes to be 23/4 that is 8.25th टर्म। अब 8.25th टर्म है तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8th टर्म प्लस 0.25 क्योंकि इस यहाँ पे हमने 0 लिख लिया, 9th टर्म माइनस 8th टर्म। पीछे हमें 8th और 9th टर्म कौन सी गिवन है, 8th टर्म हमें गिवन है 32 और 9th टर्म हमें गिवन है 35। सो यहाँ पे हमने लिख लिया 32 प्लस 0.25, 35 माइनस 32। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा मीडियन के लिए 32 प्लस 0.75, सो मीडियन कम्स टू बी 32.75 और ये जो 32.75 है वो 8th टर्म और 9th टर्म के बीच में ही आ रही है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टाइल हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि उन्होंने 2 क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा है। इसका फॉर्मूला है n+1/4 है, दैट इज 10+1/4 इट कम्स टू बी 2.75th आइटम। इट मीन्स मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड आइटम प्लस 0.75, थर्ड आइटम माइनस 2th आइटम। अब 2th आइटम और थर्ड आइटम हम देख लेते हैं कौन सी है, 12 एंड 14। तो ये बन जाएगा 12 प्लस 0.75, ये 14 थी, माइनस 12 इट कम्स टू बी मीडियन इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1.5 दैट इज 13.5 जो है हमारी मीडियन आ जाएगी क्वार्टाइल की। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है 61st परसेंटाइल, इट मीन्स P60 और हमें पता है जो
P मीन्स परसेंट, परसेंटाइल मीन्स परसेंटेज, और परसेंटेज के नीचे हम 100 लिखते हैं. N हमें गिवन है 60, N हमें पता है ऑलरेडी, दैट इज 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6.6 टर्म. अब 6.6 टर्म तो कोई है नहीं, या तो 6 आना चाहिए था या 7. तो यहाँ पे हम मीडियन फाइंड करेंगे. 6th टर्म प्लस 0.6, 7th माइनस 6th, तो ये बन जाएगा. अब हम देखते हैं 6th और 7th टर्म कौन सी है. 6th है 26 एंड 7th इज 30. दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू 26 प्लस 0.6, 30 माइनस 26. सो मीडियन आ जाएगी 26 प्लस 2.4, इट कम्स टू बी 28.4. जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 2.4 आएगा, देन 28.4, और ये जो 28.4 है वो 26 और 30 दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है. सो ये था हमारा परसेंटाइल जो हमने P60 निकाला. नेक्स्ट ऐसे ही हमने जो है वो थर्ड सम कर लेना. थर्ड सम सॉरी सेकंड सम करना है. सेकंड सम बिल्कुल सेम है, इसी तरह से बिल्कुल सेम है. वहाँ पे हमें जो है वो एक्स गिवन और एफ गिवन, और वैसे हमने जो है अपनी क्वार्टाइल्स मीडियन को फाइंड आउट कर लेना. नेक्स्ट हम कर रहे हैं थर्ड सम, क्योंकि सेकंड और थर्ड सम दोनों सेम है. सो सेकंड सम इज योर होमवर्क एंड थर्ड सम अब हम सॉल्व कर रहे हैं. थर्ड सम में उन्होंने हमें एक्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है. सबसे पहले हम एक्स लिख लेते हैं, दैट इज 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, देन 11.0. अब इनके सामने हमने इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिख देनी है, दैट इज 1, 2, 4, 5, 15, 30, 60, 95, 82, 75, 44, 25, 15 एंड 4. समीशन एफ निकालेंगे मीन्स कैपिटल एन, तो ये आएगा 457. यहाँ से हमें पता है हमने मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए. सो यहाँ से हम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे. 7 + 5 12 + 15 27 + 30 दैट इज 57 + 60 117 + 95 it is 212 + 82 294 + 75 369 + 44 413 + 25 438 + 15 453 + 4 457. और यहाँ से हमने देखा कि जो लास्ट फिगर थी और ये दोनों जो है मैच कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा यहाँ तक सम जो है वो बिल्कुल सही है. सो नेक्स्ट उन्होंने कहा हमें फाइंड आउट करने के लिए Q1, Q3, D7, P46. सो यहाँ पे हम जो है पहले फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट Q1 इज इक्वल्स टू कैपिटल N + 1/4 करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने समीशन F लिखना है. एंड समीशन F मीन्स कैपिटल N, दैट इज 457 + 1 डिवाइडेड बाय 4. तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/4.5 टर्म 114.5. अब 114.5 से हमने बड़े वाला देखना है कि वो कौन सा है. वो यहाँ पे आ रहा है 117 और उसके सामने लिखी हुई है वैल्यू 7.5. सो मीडियन आ गई हमारी 7.5. और कुछ नहीं हमने करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना. सिंपल Q1 लगाकर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढनी है कि वो है. अगर वो नहीं है तो उसके नेक्स्ट जो इमिडिएटली हायर वैल्यू आएगी उसके सामने जो x की वैल्यू लिखी होगी वो हमने मीडियन मान लेनी है 7.5. और हमारी Q1 ख़त्म. नेक्स्ट Q3 फाइंड आउट करना है, दैट इज 3n + 1/4 आइटम, दैट इज Q3 इज इक्वल्स टू 3. और n + 1 जो है हमने ना सॉल्व किया, दैट इज 114.5. तो ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व किया हुआ है. सो यहाँ से हमारी Q3 की वैल्यू आ जाएगी 343.5. और मीडियन आएगा हमारा यहाँ पे. अब देखते हैं हम कि 343.5 तो नहीं है, लेकिन 343 के बाद डायरेक्टली 369 है और 369 के सामने उन्होंने 9.0 लिखा है, तो हमारी मीडियन आ गई 9.0. नेक्स्ट हमें
D7 फाइंड आउट करना है, मीन्स 7 n+1/10, क्योंकि ये D है मीन्स डिसाइल। सो यहाँ पे अब 7 और n+1 हमें लिखना पड़ेगा दोबारा से। n+1 मीन्स 458 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 320.6। 320.6 तो है नहीं, लेकिन 320.6 के बाद नेक्स्ट आ रहा है 369 और उसके सामने लिखा है 9.0, तो हमारी मीडियन होगी 9.0। अब नेक्स्ट हमने P46 फाइंड आउट करना है, तो ये हम कैसे करेंगे, परसेंटेज है मीन्स 46 n+1 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे अब n+1 हमें पता है 458 है मीन्स 46 458 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 192.3। 192.3 तो भाई है नहीं है, लेकिन 192.3 से बड़ा है, दैट इज 212। 212 जो है 192 से बड़ा है। सो P46 की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक ही पेज पे रहेगा। P46 की मीडियन जो है वो आ जाएगी 8, क्योंकि 8.0, क्योंकि यहाँ पे जो 212 है वो 8.0 के सामने है और 212 192 से बड़ा भी है। सो ये था हमारा थर्ड सम जो हमने सॉल्व किया, जिसमें हमने कुछ नहीं करना। मीडियन को निकालने के लिए एक बार आपने क्वार्टाइल की वैल्यू निकाल ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे बड़ी वाली आइटम देखनी है और देन उसके सामने वाली को हमने उसकी मीडियन बता देना है। बहुत सिंपल सम है, सबसे इजी सम जो है यही है। इजी, आपने कुछ नहीं करना है, n+1 करी जाओ और अपना सम जो है सॉल्व करो। नेक्स्ट आता है फोर्थ सम, जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन है। सो अभी हम क्लास इंटरवल से भी सॉल्व कर लेते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 75, 250, 350, 192, 68, 35, 24 एंड 6। और इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये बनता है 1000। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। 75 का 75 रहेगा, 75 प्लस 250 दैट इज 325, प्लस 350 675, प्लस 192 867, प्लस 68 935, प्लस 35 970, प्लस 24 994, प्लस 6 दैट इज 1000। ये दोनों सेम आ गए। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले अपनी आइटम फाइंड करते हैं। उन्होंने कहा है कि मीडियन को फाइंड आउट कीजिए, फर्स्ट क्वार्टाइल और 85th परसेंटाइल। सबसे पहले मीडियन हमें पता है, इसका फॉर्मूला जो हमने पीछे एक्सरसाइजेस की उनमें था nth टर्म, n कितना है 1000 अपॉन 2th टर्म दैट इज 500th टर्म। अब 500 तो है नहीं है, लेकिन 500 से बड़ा 675 है, तो हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू आई दैट इज क्लास इंटरवल्स गैप। मीडियन आ जाएगी, लोअर लिमिट 675 वाली हमने देख लेनी है, 10 प्लस 500 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वाली देखनी होती है 325। देखिए ये एक सारे कंसेप्ट्स की कौन से वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, इस रेंज को क्यों सिलेक्ट किया, हमने पिछली जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं उनमें क्लियर हो गया। सो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी सो पहले आप वो वीडियोस देखिए, इसीलिए आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे जो है वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सो 500 माइनस 325 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करना है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है, हमने सामने वाली लेनी होती है। गैप यहाँ पे हमें 5 का गिवन है, सो ये आ जाएगा 10 प्लस 2.5। जब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे दैट इज मीडियन आ जाती है 12.5, और ये जो 12.5 है वो अपनी रेंज में ही आ रही है जो क्लास इंटरवल की है। नेक्स्ट Q1 फाइंड आउट करना है हमने, यहाँ पे n/4 ही करेंगे, क्योंकि ऊपर भी मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपल n यूज़ किया, n/1 नहीं यूज़ किया। सो 1000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 250th टर्म। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अब 250th टर्म है, तो वहाँ पे क्या होता था कि 250 आया, 250 नहीं है लेकिन उससे बड़ा है 325, इसके सामने जो वैल्यू लिखी है लिख दो, लेकिन यहाँ पे तो रेंज है। सो अगेन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा मीडियन का, दैट इज L प्लस
n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई, और मीडियन आ जाएगी, लोअर लिमिट हम ले लेंगे यहाँ पे 5 को, क्योंकि हमने ये वाली अब देखनी है। 5 प्लस 250 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 5, मीडियन आ जाएगी 5 प्लस 3.5 दैट इज 8.5 आ गई हमारी मीडियन। नेक्स्ट आता है, अब हमने फाइंड आउट करना है P85 मीन्स परसेंटाइल 85 दैट इज 85 n/100 टर्म। अब n कितना गिवन है हमें 85 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100, सो ये बन जाएगी हमारी 850th टर्म। 850th टर्म तो नहीं है लेकिन उससे बड़ी 867th टर्म है, तो अब हम ये वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अगेन मीडियन का यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल यहाँ पे एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई, मीडियन का फॉर्मूला एल यहाँ पे कितना 15 प्लस 850 माइनस 675 डिवाइडेड बाय 192 इंटू 5, तो यहाँ से हमारी मीडियन आ जाएगी 15 प्लस 4.5 दैट इज़ 19.5 हमारी मीडियन आएगी। और ये जितनी भी हमारी मीडियंस की वैल्यू आई हैं वो सभी अपनी रेंज में ही आई हैं, जितना क्लास इंटरवल गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली आई हैं। सो इन सभी के मीडियन के आंसर एक्यूरेट आए हैं, इनकी रेंज में आए हैं। सो यहाँ तक हमने आज इस वीडियो में कवर आउट किया है एक्सरसाइज 3.7 के 4 सम्स। आई होप आपको ये 4 समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट जो सम्स है उनकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। ऐसे वीडियो लेंथी होगी, बोर लगेगा आपको और आपको सम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ध्यान से कीजिए। छोटी सी गलती और हमारा पूरा का पूरा सम गलत हो सकता है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।